हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोगों को एक परीक्षा से गुजरना होगा जिस परीक्षा का नाम है सक्षमता परीक्षा। उसी के क्रम में मैं आप लोगों के बीच वर्ग 5 पर्यावरण का पाठ 13 पानी और हम लेकर के आ चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग इसके सारे संभव जो इसके प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ आप लोग का जितना भी छूटा हुआ पाठ है, आप लोग उसको चैनल पे से जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप लोग को मैं इस वीडियो में जो पीडीएफ बता रहा हूँ या फिर आपका जितना पीडीएफ छूट गया है और एग्जामिनेशन तक आप लोग को लगातार डेली 4 पीडीएफ लेना है, तो आप लोग जो है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। जिस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग को जुड़ कर करके सारा कुछ जानकारी मिल सकता है और वहाँ से आप लोग जो है आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु वहाँ पर आप लोग को 399 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और आप लोग देखिए इस वीडियो को अंत तक। तो यहाँ से आप लोग का यह पाठ है, स्टार्ट है वर्ग 5 अध्याय 13 पानी और हम। मोबाइल नंबर अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोज रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, ये रहा आप लोग को। इसी नंबर पे आप लोग को व्हाट्सअप कर देना है और इसी नंबर पे पेमेंट भी होगा। चलिए अगला यहाँ पहला जो इसका सवाल आता है कि पानी है, ठोस है, द्रव है, गैस है, इनमें से सभी। तो इसका सवाल का आंसर जानने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि पदार्थ की जो अगर देखिएगा आपके जो 8वां तक का बुक है उसमें बताया गया है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। आगे जैसे जैसे क्लास में बढ़ते चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी अवस्थाएं चेंज होती रहेगी, ठीक है। यानी कि 5 अवस्था तक है आप लोग का, 5 अवस्था है जिसके विषय में इंटरमीडिएट में पढ़ना है, लेकिन आप लोग को 8th क्लास तक ही चलना है। तो यहाँ पे 3 अवस्था को याद रखेंगे, ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। तो ठोस क्या होता है? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव क्या होता है? जिसका आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। और तीसरा होता है गैस, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो यहाँ पे पानी जो होता है इसमें अगर देखिएगा तो इसका तो आयतन निश्चित है, भले ही आकार अनिश्चित हो। तो ये हो जाएगा आपका द्रव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन जल का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए हो गया नल, बी हो गया कुआं, सी हो गया नलकूप और डी हो गया इनमें से सभी। तो जल का स्रोत क्या होता है? जिससे हम लोग को जल प्राप्त हो। तो नल से भी हम लोग को जल प्राप्त होता है, कुआं से भी प्राप्त होता है, नलकूप से भी प्राप्त होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सबसे शुद्ध पानी है। सबसे शुद्ध पानी की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, चापाकल है, बारिश का पानी है, उसके बाद है दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग का जो हो जाएगा यहाँ पे अगर बात करिएगा सबसे शुद्ध पानी की, तो चापाकल का भी पानी शुद्ध होता है, बारिश का भी पानी शुद्ध होता है, लेकिन इसमें बेटर कौन होता है? तो इसमें बेटर होता है आपका बारिश का पानी। बारिश के पानी को सबसे शुद्ध माना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि इनमें से कौन सबसे अशुद्ध है। सबसे अशुद्ध मतलब सबसे गंदा। ऑप्शन नंबर ए हो गया चापाकल, बी हो गया कुआं, सी हो गया आपका पोखर और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो चापाकल यहाँ पे कुछ हद तक सही है, कुआं उससे कम सही है और पोखर का जो पानी है वो सबसे खराब होगा यहाँ पे तीनों ऑप्शन में। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अशुद्ध पानी कहाँ मिलेगा इन तीनों में? तो पोखर में, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है आप लोग का कि हमें पानी की आवश्यकता है। कहाँ पे? तो भाई पहला है पीने में, नहाने में, कपड़ा धोने में और इनमें से सभी। तो जब हम लोग पानी की अगर बात करिएगा तो पानी की आवश्यकता हम लोग को पीने में भी है, नहाने में भी है, उसके बाद कपड़ा धोने में भी है। तो ये तीनों चीज़ में हम लोग को पानी की आवश्यकता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला यहाँ पर आता है कि पेड़ पानी ग्रहण करता है। कहाँ से भाई पेड़ पानी ग्रहण करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया जड़ से, बी हो गया तना से, सी हो गया पत्ता से और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता ही होगा कि पेड़ जो है अपने जड़ की सहायता से रिवर्स ऑस्मोसिस कर करके पेड़ पत्ता में जो है अपना पानी पहुंचाता है
और ये जो प्रक्रिया होता है इसको जो है उल्टा प्रासरण भी बोलते हैं। ठीक है, उल्टा प्रासरण की क्रिया कौन करता है? तो पेड़ करता है। याद रखिएगा, आगे आप लोग को जब 7th क्लास में जाइए, 7th क्लास का जब मैं आप लोग को साइंस कराऊंगा तो वहाँ पे इस तरह का सवाल आप लोग को देखने को मिलेगा। उल्टा प्रासरण पेड़ पौधे के विषय में वहाँ पर भी जानकारी आप लोग को मिलेगी। अगला यहाँ पर आता है कि क्या आप पानी के बिना जीवित रह सकते हैं? ऑप्शन ए है आपका हाँ, बी है नहीं, ऑप्शन नंबर सी है कहा नहीं जा सकता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप बात करिएगा पानी के बिना जीवित रह सकते हैं, तो पानी के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि बाढ़ का पानी होता है, ऑप्शन नंबर ए हो गया शुद्ध, ऑप्शन नंबर बी हो गया अशुद्ध, सी हो गया दोनों, और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ का जो पानी होता है वो सबसे गंदा पानी होता है। वो अपने साथ न जाने कितने जीवाणु कीटाणु को लेकर के आता है और न जाने कितने रोग को साथ लेकर के आता है। तो इसलिए बाढ़ के पानी को अशुद्ध के श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि बाढ़ कैसे आता है? ऑप्शन नंबर ए है अधिक वर्षा के कारण, ऑप्शन नंबर बी है बर्फ पिघलने से, सी है सुनामी आने के कारण, और डी है इनमें से सभी। तो अगर बात करिए कि बाढ़ कैसे आता है, जब बहुत अधिक वर्षा हो जाती तो भी बाढ़ आता है, बिल्कुल सही। आपके पहाड़ों पर जो बर्फ जमा है वो ग्लेशियर अगर पिघलना शुरू होगा तो भी क्या होगा कि आपके यहाँ बाढ़ आ जाएगा, तो बिल्कुल सही। सुनामी जब आएगा यानी कि समुद्र में जब भूकंप आएगा तब फिर क्या होगा कि आसपास में पानी ही पानी घुस जाता है, वहां से बाढ़ आ जाता है। तो ये तीनों कारण हैं, तो इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला सवाल आता है कि हाल ही में बिहार में भयंकर बाढ़ कब आया था? ऑप्शन नंबर ए है 2006, बी है 2007, सी है आप लोग का 2008, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही का अगर बात करिएगा अभी नज़दीकी समय में सबसे भयंकर बाढ़ कब आया था? तो 2008 ईस्वी में आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि बाढ़ प्रभावित करता है किसको किसको भाई? तो ऑप्शन नंबर ए है मनुष्य को, जानवर को, फसलों को, इनमें से सभी। तो अगर बात करिएगा कि बाढ़ की, तो बाढ़ किनको किनको प्रभावित करता है? मनुष्य को तो प्रभावित करता ही है, जानवरों को भी प्रभावित करता है और फसलों को भी। मनुष्य का जो क्या होता है, घर वगैरह जो है वो डूब जाता है, कई सारे मनुष्य उसमें डूब करके मर जाते हैं। जानवरों की अगर बात करिएगा तो बहुत सारे जानवर उसमें डूब करके मर जाते हैं। उनका जो है फसल उनका जो सॉरी चारागाह जो होता है, खान पान का जो तरीका है वो बदल जाता है, तो उसमें भी बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। अब फसल का तो भाई बात ही नहीं, पानी के अंदर वो डूबेगा, सड़ जाएगा, दह जाएगा ये, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 12वां नंबर है कि 2008 में बाढ़ में कितने लोग डूब कर मर गए थे? ऑप्शन नंबर ए है 400 से अधिक, 500 से अधिक, 1000 से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात करिएगा बाढ़ में कितने लोग डूब करके मरे थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 500 से अधिक। 13वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग का आता है कि 2008 में बिहार के किन किन जिलों में बाढ़ आया था? तो यहाँ पे अगर जिलों की संख्या देखिएगा तो 10 से अधिक जिलों में आया था, परंतु सबसे अधिक जो प्रभावित हुआ था उसमें था अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, तीनों था। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि 2008 के बाढ़ में कितने घर प्रभावित हुए थे? ऑप्शन नंबर ए है 2 लाख से अधिक, बी है 3 लाख से अधिक, 4 लाख से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। तो 2008 में जो बाढ़ आया था उसके कारण कितने घर प्रभावित हुए थे? लगभग 3 लाख से अधिक। अगला हम लोग देखेंगे 15वां नंबर बोलता है कि बाढ़ आने पर हम सबको जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? घर के भीतर, ऊंचे स्थान पर, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करेगा बाढ़ आने पर हम सबको कहाँ जाना चाहिए, तो ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें। तो इस तरह से यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिए और इसको टीचर्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। और पीडीएफ अगर आप लोग को लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप लोग वहाँ से जुड़ कर करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।